जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्ते दोस्तों, मैं एस रविकिरण और हमारे चैनल का नाम है ये पब्लिक है सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज मैं पॉलिटिकल छोड़ के दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। वैसा पॉलिटिक्स तो है उसमें, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स है उसमें, पर उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और वो क्या है कि देखिए, 3 दिन पहले 4 दिन पहले राहुल जी मीडिया के सामने आए और राहुल जी ने कहा कि अदानी इज करप्ट और मोदी जी इज करप्ट। ये इनकी लैंग्वेज थी। ये सब्जेक्ट निकालने का राहुल जी का क्या कारण था, आप लोगों को तो शायद पता होगा। मैं थोड़ा उसमें इतना जानकारी नहीं रखता हूं, पर थोड़ा जो मुझे पता है वो मैं बताता हूं। देखिए सर, अदानी जी ने कुछ बॉन्ड निकाले थे उनके कामों के, और जो काम उन्होंने लिए थे, जो स्टेट से लिए थे, वो उस बॉन्ड के ऊपर यूनाइटेड स्टेट से पैसे लिए। अब वो आ भी गए, 21-22 की बात है, वो पैसे भी आ गए। वो बिफोर जान उनको रिटर्न भी करना था, लेकिन यूएस में एक एजेंसी है हिंडनबर्ग नाम की। वो क्या करती है, वो रिसर्च करती है, वो एनालिटिक है। वो आपने क्या किया, ये इतना बड़ा आदमी कैसा बना, शायद इसके पीछे और कुछ हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, पर फिर उसमें की जो कमियां हैं वो ढूंढती है। अब ये कमियां ढूंढने का काम और ये एजेंसी को यूज करने का काम यूएस गवर्नमेंट करती है। आज तक कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जो एजेंसीज है उसको जो इन्होंने ओपन करने की कोशिश की, उससे से पता चलता है। कुछ दिन पहले यही हिंडनबर्ग ने अदानी जी का एक कुछ निकाला था और कुछ दिन के बाद वो बंद हो गया। उस वक्त भी अदानी के शेयर कम हो गए थे। आज भी उन्होंने जो बोला है, और राहुल गांधी सामने आके बोल रहे हैं, जो यूएस की एज ए एजेंट ऑफ यूएस बोलना चाह रहे, और उसका कारण यह था कि इंडिया की इकोनॉमी को गिरा देना। ये देश का एक नेता बोल रहा था देश के खिलाफ। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देश के खिलाफ ये बता रहे थे राहुल जी। उसका कारण क्या था, उसका कारण इसके पीछे और क्या चीज थी, इसके पीछे और एक कारण है जिसके बारे में थोड़ी देर बोलूंगा, वो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो भी मैं बोलने वाला हूं। पर ये पहले जरा थोड़ा खत्म कर दो, जितना छोटा सा है। इसमें एक लेडी है जिन्होंने एनालिसिस करके कुछ बोला है, वो रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अदानी को अमेरिकन कोर्ट ने करप्शन के चार्जेस पे नोटिस भेजी है। चार्जेस है $250 मिलियन, जो करप्शन हुआ था 2022-23 में। जो स्टेट्स इन्वॉल्व है वो है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। जिसमें कौन सी गवर्नमेंट्स है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके, एपी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर और उड़ीसा में बीजेडी। ये सब एंटी बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। अभी जो ब्लेम गेम हो रहा है अदानी पे, ये सिर्फ अदानी के लिए नहीं, तो मोदी गवर्नमेंट पे ब्लेम गेम हो रहा है, जिसका कोई भी संबंध नहीं था। ब्लेम था कि अदानी ग्रीन ने उनके प्लांट्स लगाने के लिए करप्शन किया, और वो करप्शन के बेसिस पे उनको बहुत प्रोजेक्ट्स मिले। अब अदानी को ही क्यों टारगेट किया जाता है, और राहुल जी भी सिर्फ अदानी पे ही क्यों बोलते हैं? अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि इसमें अदानी ने यूएस गवर्नमेंट से क्यों चार्जेस लगाए हैं, यूएस का क्या संबंध है? तो ऐसा है कि अदानी ने यूएस डॉलर्स में बॉन्ड इशू कर रहा था। मतलब बॉन्ड इशू जब होता है तो अदानी गवर्नमेंट लोन ले रहा था, बट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसीज। तो ये सब क्यों हो रहा है, अभी ही क्यों निकाला गया ये सब? क्योंकि बांग्लादेश में अदानी का ही पावर सप्लाई होता है। जब शेख हसीना जी थी तब पावर बिल्स पे होते थे। अभी उनके पास पावर बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं है, जब से बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट आई। ये बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट एंटी इंडियन है, एंटी हिंदू है, और जब ये इंटरनेशनल पावर गेम चलता है तब सब जन इन्वॉल्व हो जाता है। तो अभी यूएस का बोलना है कि तुम एक काम करो, तुम वो पावर बिल्स को वेव ऑफ कर दो, बांग्लादेश को फ्री में पावर सप्लाई दो, और
हम तुम्हारे के ऊपर से ये चार्जेस निकाल देंगे। जैसे ही ये चार्जेस लगे तो अदानी के शेयर्स बहुत गिर गए, 20% फॉल डाउन हुआ, इंडियन मार्केट गिर गया और ये ब्लेम गेम चलता रहा। ये ब्लेम गेम हमेशा ही चलता रहेगा। राहुल गांधी भी इसमें कूद पड़े। ही जस्ट ट्राइंग टू ब्लेम मोदी, वेर एज मोदी और मोदी गवर्नमेंट और एनी बीजेपी गवर्नमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसमें राहुल गांधी जी भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हु इज़ एंटी बीजेपी, एंटी इंडियन डेमोक्रेसी एंड एंटी इंडियन डेवलपमेंट। ये सब कुछ आम जनता को नहीं पता है। इनको सब पता है कि अरे अदानी ने तो करप्शन किया और इसके वजह से उनको चार्जेस लगाए, वो भी यूएस गवर्नमेंट ने। पर कोई सोचता नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट चार्जेस क्यों लगा रही है और राहुल गांधी का इस चीज़ से क्या संबंध है। अब आप लोग समझदार हैं इस चीज़ को समझने के लिए। उसके बाद मैं अपना कहना चाहता हूं कि ये जब इन्होंने कहा राहुल जी ने, और ये जब शुरुआत हो गई, तो इसके पीछे का और एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ऐसा था कि अदानी जी ने बांग्लादेश में पावर सप्लाई किया था और आज भी पावर सप्लाई था उनका, लेकिन कुछ महीने पहले हसीना जी की गवर्नमेंट गिर गई और इंडिया के अपोजिशन की गवर्नमेंट वहां आई और उसको ड्राइव कर रहे था यूएस। जब तक हसीना जी वहां पे थी तब तक पेमेंट हो रहा था, क्लियर पेमेंट हो रहा था अदानी जी को, लेकिन जैसा ये गवर्नमेंट आई उनका पैसा देना कम हो गया। इसलिए उनका सबसे बड़ा बांग्लादेश का बिजनेस क्या है? बांग्लादेश का बिजनेस है कपड़ा बनाना, मतलब शर्ट्स, पैंट्स, उसकी उनके पास सबसे बड़ी ज्यादा इंडस्ट्री है और बहुत सस्ते में मिलता था, वो एक्सपोर्ट करते थे। पर आज पावर सप्लाई कम हो गया, यूएस गवर्नमेंट वहां पे आ गई, जो 100 रुपए में शर्ट मिलता था 100 रुपए में, आज वो 300 रुपए 3000 रुपए मिल रहा है, 2000 में मिल रहा है। तो लेना बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया, कोई लोग नहीं ले रहे थे। यूएस गवर्नमेंट ने वो फाइनेंशियल पोजीशन खत्म हो गई बांग्लादेश की और ये पैसा नहीं मिल रहा। अब पैसा तो देना है अदानी को, तो अदानी के सामने एक शर्त रखी गई, अदानी जी के सामने एक शर्त रखी गई कि ये पैसा व्यय कर दो तो आपके ऊपर के एलिगेशन को खत्म कर देंगे। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देश को खत्म करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश किस टाइप से काम करता है, जिसमें सबसे ज्यादा यूएस काम करती है और यूएस ने ये काम करके बताया है। और ये सब निकलने के पीछे क्या हुआ आखिरी में? आखिरी में ऐसा हुआ कि देखो, अब मुझे थोड़ी सी डाउट है, हिडनबर्ग ने कुछ महीने पहले जो अदानी जी का एक निकाला था वो बंद हो गया। उसके पीछे क्या कारण था मुझे मालूम नहीं। अब हिडनबर्ग अदानी का फ्रेंड तो नहीं हुआ। राहुल गांधी अदानी के खिलाफ बोलते हैं, क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि अदानी जी ने अब डिक्लेयर कर दिया, तो ये जो डॉलर्स है, अब मैं ये केस खत्म होने तक नहीं दूंगा, तो फायदा किसका हुआ? अब तो यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रुक गया, अदानी को पैसा यूज करने को मिल गया, फायदा तो अदानी जी का हुआ। अरे बाबा राहुल जी, पपेट हो आप यूएस के, आप देश के खिलाफ बात कर रहे हो, जरा संभालो यार, समझो। अब इसके बाद की बात ऐसी है, इलेक्शन के पीरियड, महाराष्ट्र के इलेक्शन के पीरियड में किसी ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग किसी को भेजी। किसी ने किसको भेजी? क्या? एक गौरव मेहता का नाम का आदमी था, उसने एक्स आईपीएस ऑफिसर को एक रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें भारत की जानता राजा शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे, उसकी रिकॉर्डिंग थी। ऐसा उन्होंने कहा, मैं नहीं कहूंगा, ना मैंने कहना चाहता। जिसके साथ नाना पटोले की नाम की रिकॉर्डिंग आई, वो सही है झूठ है हम उसको बोलते नहीं, हम बोलना चाहते नहीं, वो है ही नहीं। जो आया, जो न्यूज़पेपर में आया, जो पेपर में आया, वीडियो में आया, जो भी आया वो हम कहना चाह रहे, उसके बारे में हम कह रहे। उसमें नाना पटोले भी आ गए। अब ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। ये 2017 में ये क्रिप्टो का विषय हुआ है और 2017 में ये ऐसा आया कि ये विजुअल करेंसी कहा जाता है, उसमें लेना देना कुछ नहीं होता, मेल पे होता है, उसके ऊपर किसी का बंधन नहीं होता। शेयर मार्केट पे सेबी का बंधन है, इसमें ऐसा नहीं है। तो उसमें बिटकॉइन
इसमें कुछ प्लेटफॉर्म आए। पहला आया बिटकॉइन, दूसरे और 3-4 नाम है, तरंग वगैरह, ऐसे 2-4 नाम है, पर बिटकॉइन बहुत चला और बिटकॉइन के नाम से ही वो प्लेटफॉर्म पे ही बहुत ज्यादा लेना देना हुआ। और उसमें ऐसा डाउट था कि बहुत इंडियन पॉलिटिशियन उसमें अटके हुए हैं, ऐसा उसका समझ में आ रहा था। शायद उसकी वजह से तो ये कारण नहीं कि राहुल जी ने इसका नाम निकाला अदानी जी का और उनको करप्ट कह दिया, पर किसी ने तो उनको बोला नहीं कि भाई तुम्हारे कांग्रेस के नेता करप्ट है, राष्ट्रवादी के नेता करप्ट है। कोई बोलता है क्या यार? इतने बड़े नेता है आप लोग, थोड़ा तो सोचो बोलते वक्त। राहुल जी आप यूएस के पपेट तो नहीं, थोड़ी तो मैच्योरिटी लाओ यार, थोड़ी तो मैच्योरिटी लाओ। आप घटना की प्रत लेके घूमते हैं सबको लगा के, उसके अंदर पूरे क्लीन पेपर, इसके अंदर क्या दिखता नहीं। एक इशू ऐसा नहीं चलता है। आपको ये सोचना चाहिए बात करते वक्त, आप इंडिया में बात कर दिए आज इंडिया के खिलाफ, बाहर जाके भी बात करते, लोगों को समझता नहीं है क्या? आपके बोलने से आपको मिलता है क्या? आपके दिमाग में से ये निकाल दो, इस देश को बदनाम करने की कोशिश मत करो। आज मोदी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, और वर्ल्ड में कहा जाता है और अपने कंट्री की तरफ मोदी जी को क्यों देखा जाता है? क्योंकि एक कंट्री आज 3 नंबर में, फाइनेंशियल में आज 3 नंबर में जाने वाली है, और उसको आप रुकाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब आप दूसरे देश के एजेंट हो क्या? ये पब्लिक को जानती है, ये पब्लिक सब जानती है। भाई साहब आप भी जरा समझो और थोड़े मैच्योर हो जाओ। ये बिटकॉइन, ये इंटरनेशनल गेम होते हैं। अब ये मत सोचो कि कुछ होगा या नहीं होगा, पर पब्लिक है, सब जानती है, सब सुननी है। आज तक बहुत सी केसेस आप पे है और आप लोग बेल पे घूम रहे हैं। जरा सोचो, समझो और फिर बात करो। धन्यवाद। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।